जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? एक ऐसा सवाल जिस पर पिछले कई महीनों से कयासों का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस रेस में कई नाम शामिल रहे, जिनमें एक नाम राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी था। और पिछले 6 महीनों में वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 2 से 3 बार मुलाकातें भी हुई है। और इन मुलाकातों के बाद सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हो रही थी कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राजे को बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है। और इस बीच आप देखिए कि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी नियुक्त कर दिया गया और इससे राजे समर्थकों को निराशा हुई। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं होने लगी कि क्या वसुंधरा राजे के हाथ एक बार फिर से खाली रहने वाले हैं। आप देखिए कि 14 दिसंबर को बीजेपी ने पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के नाम का ऐलान किया, मगर उससे ठीक पहले यानी कि 12 दिसंबर को भी वसुंधरा राजे और पीएम मोदी की दिल्ली में मुलाकात हुई थी। तो चलिए आज बात करते हैं कि आखिर नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की इनसाइड स्टोरी क्या कुछ है। देखिए, नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना है, इसके बारे में सिर्फ 3 ही लोगों को पता था। पार्टी सोर्स के मुताबिक 14 दिसंबर की शाम 4 बजे लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह एक कार्यक्रम में मौजूद थे। तभी उनके फोन पर एक घंटी बजती है और दूसरी तरफ से अमित शाह की आवाज थी। उन्होंने कहा कि फौरन पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का लेटर आप तैयार करवाओ और इसे सर्कुलेट कर दो। हमारे नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन है। बस फिर क्या था, 1 घंटे के अंदर लेटर तैयार होकर सर्कुलेट भी हो गया। वहीं इस फैसले के बाद पार्टी में क्या खलबली मची होगी, इस पर जानकार कहते हैं कि खलबली जैसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जो लोग रेस में थे उन्हें झटका जरूर लगा होगा। जानकारी के मुताबिक जिस दिन नितिन नबीन के नाम का ऐलान हुआ, उस दिन पीएम नरेंद्र मोदी और संगठन महामंत्री बीएल संतोष गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मौजूद थे। और यहीं से बीएल संतोष ने ही नितिन नबीन को भी लेटर जारी होने के कुछ घंटों पहले फैसले की जानकारी दी। उस वक्त इसके बारे में सिर्फ इन्हीं 3 लोगों को जानकारी थी। आप देखिए कि नितिन नबीन ने 16 दिसंबर को अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। बिहार सरकार में उनके पास पथ निर्माण विभाग और इसके साथ ही नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी थी। अब ये विभाग किसी और मंत्री को सौंपे जाएंगे। बीजेपी में लंबे समय से एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है और इसी के तहत नितिन नबीन को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा है। उन्होंने 15 नवंबर को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचकर अपना पदभार भी संभाल लिया है। नितिन नबीन 45 साल के हैं। वे बीजेपी लीडर नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं और कायस्थ कम्युनिटी से आते हैं। नितिन नबीन ने 2006 में राजनीति की शुरुआत की। बांकीपुर सीट से 5 बार वो विधायक भी बन चुके हैं। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं और इसके साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री भी रह चुके हैं। बिहार सरकार में नगरीय विकास और आवास मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं। बिहार की मौजूदा सरकार में पथ निर्माण मंत्री थे, जहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी भी है। आप देखिए कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पार्टी प्रभारी और पर्यवेक्षक के रूप में भी नितिन नबीन ने काम किया है और अब वे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।